चलिए प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और मजे में होंगे और अपने पढ़ाई को जारी रखे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक मैं आज कई दिनों से पढ़ा रहा हूं। आज जो मैं फिर पढ़ाने वाला हूं वो भी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही भाग है। और आज का जो ये वीडियो है प्यारे बच्चों, ये लेक्चर नंबर 4 है। डेट मीन्स इससे पहले मैंने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 3 लेक्चर्स पढ़ा दिया है। अगर आप उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखें तो जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। सभी वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, ये जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सबके लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक को नहीं पढ़े हो तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आ सकता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो ये मेरा गारंटी है कि एक भी टॉपिक्स आपको ऐसा नहीं हो कि समझ में नहीं आए। तो चलिए अब हम अपने इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हम कहाँ तक पढ़े थे। जहां तक पढ़े थे उससे आगे पढ़ेंगे। बस आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा। यानी कि आज का मेरा जो टॉपिक होगा, मैंने बता दिया था कि मेरा टॉपिक जो होगा आज हाइड्रोकार्बन होगा नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि लेक्चर नंबर 3 में। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा बार प्यारे बच्चों पूछा जाता है। क्वेश्चंस ये है कि कार्बन के असंख्य यौगिक होते हैं क्यों? ये कई बार पूछा गया है। तो जल्दी से एक बार इस क्वेश्चंस को सभी बच्चे लिखेंगे, हम समझा दे रहे हैं कि कार्बन के असंख्य, असंख्य बोलने का मतलब हुआ कि अनगिनत यौगिक हैं क्यों? होते हैं क्यों? ये बहुत से लोग आपसे भी प्रश्न कर सकते हैं, या हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछा जा सके कि कार्बन के अनगिनत यौगिक होते हैं, असंख्य यौगिक होते हैं। CH4 CH4 CH5 OH ऐसे अलग अलग करके मिलते रहता है। ठीक, C2H6 मिल सकता है, कोई भी मिल सकता है, अनगिनत यौगिक मिल सकते हैं। तो आखिर ये ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है इसके पीछे का? व्हाट इज रीजन बिहाइंड दैट? यानी कि इसके पीछे का कारण आखिर क्या है कि ये जो कार्बन भाई साहब होते हैं इसके यौगिक अनगिनत होते हैं। तो इसके दो रीजंस होते हैं। सबसे पहला तो आप सब भी जानते हैं कि कार्बन के पास चतुर्थ संयोजकता होती है। कार्बन के चतुर्थ संयोजकता, यानी कि कार्बन के पास जो है 4 संयोजकता होती है। संयोजकता बोले तो इसके बाह्यतम कोश से जब हम संयोजकता को निकालते हैं तो पता चलता है कि बाह्यतम कोश में इसके 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। देखिएगा ऐसे, कार्बन का जब बेसिक आप पढ़े होंगे तो ये बताया गया होगा। ये 4 उसके इलेक्ट्रॉन बचे हुए होते हैं कार्बन के आसपास, जो इसके लिए संयोजकता का काम करते हैं। यही कारण है एक, क्योंकि बाकी ऐसे बहुत कम तत्व मिलेंगे जिसके पास चतुर्थ संयोजकता हो। अब इसके पास चतुर्थ संयोजकता है तो ये कहीं से भी तत्वों को मिला करके यौगिक बना लेगा। इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, इधर से आ जाए या इधर से आ जाए, मतलब कि कहीं से ये तत्वों को लेकर के और यौगिक बनाते जाएगा, बनाते जाएगा। कई मिलियन यौगिक है कार्बन के बाबू, 1-2 मिलियन नहीं, कई मिलियन कार्बन के यौगिक है, यानी कि असंख्य यौगिक है। जिसमें से सबसे पहला कारण क्या था कि कार्बन की चतुर्थ संयोजकता, यानी कि कार्बन की चतुर्थ संयोजकता होने के कारण ये किसी भी तत्व से अभिक्रिया कर लेता है और मिल जाता है कार्बन। इसके बारे में थोड़ा सा हम लिख देते हैं कि कार्बन की चतुर्थ संयोजकता होने के कारण कार्बन की, आप साथ साथ मेरे नोट्स बना सकते हैं क्योंकि मैं नोट्स बनाने के लायक पूरा चीज लिखता हूँ बोर्ड पे। कार्बन की चतुर्थ संयोजकता होने के कारण
कार्बन की चतुर्थ संयोजकता होने के कारण ये अन्य तत्व, ये अन्य तत्व, अब अन्य तत्वों में मेन होते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अनेक यौगिक बना लेता है, अनेक यौगिक बना लेता है। एक कारण तो ये हो गया कि कार्बन के पास जब चतुर्थ संयोजकता होती है तो किसी भी अन्य तत्व, मेनली हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से क्रिया करके अनेकों प्रकार का यौगिक का ये निर्माण कर लेता है। नेक्स्ट जो है इसके लिए दूसरा नंबर जो है, इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। याद रखिएगा, इसमें श्रृंखलन बोलिए या फिर श्रृंखलन बोलिए, ठीक, श्रृंखलन ही लिख दिया जाए। श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन जो है इसमें श्रृंखलन का गुण होता है। श्रृंखलन का गुण कहने का मतलब पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। यह अपने जैसे कार्बन के साथ, यह अपने जैसे अन्य कार्बन के साथ मिल जाता है, अन्य कार्बन के साथ मिलकर श्रृंखला बनाता है, श्रृंखला बनाता है। कहने का मतलब कि कार्बन का श्रृंखलन गुण को अब हम समझते हैं कि कार्बन का श्रृंखलन गुण होता क्या है। तो ये कार्बन जो है ये अन्य तत्वों के साथ, अपने दूसरे कार्बन के साथ मिल करके, एक तो अन्य तत्वों से आसानी से मिलता है और खुद कार्बन से मिल करके एक अनेकों प्रकार का इसे लंबा चैन बनाते चल जाइए जहां तक आपको बनाना है। जितने लंबा चैन बनाइएगा संख्या उसकी उतना ही ज्यादा बढ़ेगी। तो ये दो कारण थे कार्बन के असंख्य यौगिक होने के। क्वेश्चन था कि कार्बन के असंख्य यौगिक जो है वो आखिर होते हैं, लेकिन क्यों? तो इसके पीछे का कारण मैंने बताया कि सबसे पहला कार्बन इसकी चतुर्थ संयोजकता थी। जब चतुर्थ संयोजकता थी तो किसी भी तत्व जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिल करके अनेकों यौगिक का निर्माण कर लेता है। अगला था कि कार्बन में जो है श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। जब श्रृंखलन का गुण इसमें होता है, दैट मीन्स ये अपने जैसा किसी दूसरे कार्बन के साथ मिल करके श्रृंखला बनाता है। श्रृंखला बोले तो एक चैन का निर्माण करता है, ठीक। इसलिए कार्बन के जो असंख्य यौगिक होते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट आप सभी इसका ले सकते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ से अभी से जो पढ़ाने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा बाबू, समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जितने भी बात जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप सभी क्लास 10th में पढ़े होंगे या 11th में भी पढ़े होंगे, ठीक। तो चलिए अब से जो मेरा मेन हेडिंग होने वाला है वो हेडिंग है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इंग्लिश भी इसका सेम होता है, हाइड्रोकार्बन। बहुत ही बाबू धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ठीक, एकदम एक एक वर्ड को समझाते हुए चल रहा हूँ कि आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, ठीक। चलिए हाइड्रोकार्बन हम लिखे हैं, इसका डिफिनेशन जानना है। तो हाइड्रोकार्बन में देखिए दो शब्द है, एक हाइड्रो है और दूसरा शब्द जो है वो कार्बन है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, ठीक,
और कार्बन तो आप समझते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिल करके यौगिक बनेगा उसी यौगिक को क्या बोला जाता है? हाइड्रोकार्बन। तो सिंपल हम लिख दे इसका डिफिनेशन कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक को क्या बोला जाता है? हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। तो लिखिए कि हाइड्रोजन, और लिखते चलिए मेरे साथ साथ बाबू, आप एक अच्छा सा नोट्स बनाइएगा तभी जाकर के आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने, दिख रहा है ना जी? बिल्कुल, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक, बने हुए यौगिक को क्या बोला जाता है बाबू? हाइड्रोकार्बन। यानी कि जो यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं उन सभी यौगिक को क्या बोला जाता है? हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो संतृप्त होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक। और एक दूसरा जो होता है, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। नाम आप सभी सुने होंगे बाबू, जस्ट अभी हम पढ़ा रहे हैं तो पता चलेगा कि अच्छा यही चीज है। आप सभी इसको पढ़े होंगे, बस भूल गए होंगे, ठीक। बहुत से बच्चों को याद भी होगा और बहुत से बच्चों को जस्ट जैसे हम नाम रखेंगे तो याद भी आ जाएगा, अच्छा यही है हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में प्यारे बच्चों एक समूह आता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक समूह आता है जिस समूह को बोला जाता है एल्केन। जिस समूह को क्या बोला जाता है? एल्केन बोला जाता है। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वे दो होते हैं, एक तो पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा वाला जो था वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक समूह आता है एल्केन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो आते हैं, एक तो एल्कीन और दूसरा वाला जो होता है वो एल्काइन, ठीक। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक समूह जिसको बोला जाएगा एल्केन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो समूह आएंगे जिसमें से एक को बोला जाता है एल्कीन और दूसरे को बोला जाता है एल्काइन। एल्केन को इंग्लिश में हम लिखते हैं ऐसे ALKANE, इसको लिखा जाता है ALKENE, इसको लिखा जाता है ALKYNE, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक। एल्केन में जब आप देखिएगा तो ये दो शब्द है, एल्क और एन, ध्यान से समझना है। एल्क शब्द का मतलब होता है कार्बन, एल्क शब्द का मतलब क्या होता है? कार्बन। और एन शब्द का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, एन शब्द का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। अब सबको पता होगा सिंगल बॉन्ड मीन्स एगो पाई। उसी तरह से यहाँ पे ये एल्क से बना हुआ है और ये दूसरा जो है इन से बना हुआ है। तो एल्क का मतलब क्या हो जाएगा? कार्बन, और इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, इनका मतलब होता है डबल बॉन्ड। स्पष्ट दिख रहा है? बिल्कुल। यहाँ पे एल्क है और दूसरा आइन है, वाइन। तो फिर यहाँ पे एल्क का मतलब हो जाएगा कार्बन और आइन का मतलब हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, मतलब त्रिआबंध, ट्रिपल बॉन्ड,
चलिए, यानी कि इसके लिए आप सभी पढ़े भी होंगे कि अगर इसका हम सामान्य सूत्र पढ़ते हैं कि एल्केन समूह का सामान्य सूत्र अगर देखा जाए, एल्केन जो समूह है इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो CnH2n प्लस का 2 होता है। सही बात है, ये याद करना है बाबू। एल्कीन के लिए अगर हम सामान्य सूत्र देखें, एल्कीन के लिए अगर हम सामान्य सूत्र की बात करते हैं बाबू, कि एल्कीन जो है इसका सामान्य सूत्र तो ये होता है CnH2n। ठीक, एल्काइन के लिए सामान्य सूत्र की बात करें, एल्काइन के लिए सामान्य सूत्र दिख रहा है जी, बिल्कुल। तो ये होता है CnH2n माइनस का हो जाता है 2। ठीक, अब इसमें n का मान कहां से रखा जाता है? n का मान जो है 1 से बिलोंग करता है, 1 2 3 ऐसे बढ़ते हुए जाएगा। लेकिन इन दोनों के लिए n का मान जो है याद रखिएगा कि 2 से शुरू होता है। क्यों शुरू होता है 2 से, जस्ट अभी हम थोड़ा देर में बताएंगे। यहाँ पे n का मान जो है 2 से आगे बढ़ेगा। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा अब और विस्तार से समझते हैं। जैसे कि मैंने ये लिखा है CH, इस साइड भी H, इस साइड भी H और इस साइड भी H। तो देखिए इसमें सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, सभी कार्बन के चारों तरफ, कार्बन जो है उस कार्बन के चारों तरफ जैसे आप देखिएगा तो आपको बस सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दिखेगा। इसको अगर आप लिखना चाहें तो इसका सूत्र हो जाएगा CH4। सही बात है। चलिए अब हम 2 कार्बन लेते हैं, जैसे एक कार्बन यहाँ पे हो गया और दूसरा कार्बन यहाँ पे हो गया। यूज है मेरा मेन की इसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए। तो यहाँ पे एक कार्बन के साथ H जोड़ देंगे, इस कार्बन के भी साथ यहाँ पे H जोड़ेंगे, इसके साथ भी H जोड़ेंगे, इसके साथ भी H जोड़ते हैं, इधर इधर H जोड़ते हैं और इधर भी H जोड़ते हैं। इसके लिए जब आप देखिएगा तो निकलेगा C 2 गो है, C 2 गो है और H कितना है 6 है। C 2 है और H 6 है। सही बात है। अब इसको देखिए थोड़ा सा, C जो है उसके 2 गुना से 2 अधिक H है। C 2 है तो उसका 2 गुना करेंगे तो 4 आएगा और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। C एगो है, इसका 2 गुना करेंगे तो 1 का 2 गुना 2 आएगा और उस 2 में 2 जोड़ेंगे तब जाके 4 आएगा। यानी कि जो कार्बन है उसका 2 गुना करना है, n कार्बन है तो n का 2 गुना और उसमें अलग से 2 जोड़ना है, तब क्या आएगा एल्केन आएगा। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। एल्केन हो गया, अब समझेंगे थोड़ा देर में हम एल्कीन और इस खंड में समझेंगे एल्काइन। एल्कीन कहने का मतलब क्या हुआ कि जो कार्बन होंगे उसके बीच में हमेशा कितना बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे कार्बन से कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब एक कार्बन आप रख नहीं सकते हैं, क्योंकि एक कार्बन रखिएगा तो डबल बॉन्ड आप इधर कैसे बना दीजिएगा, इधर क्या जोड़िएगा डबल बॉन्ड बना के। इसीलिए कार्बन कम से कम कितना होना चाहिए, 2 3 4 5 आगे बढ़ना चाहिए। तो 2 गो कार्बन कार्बन हो गया। हाइड्रोजन अपना एकल बॉन्ड चाहता है, इधर बनेगा और ये हाइड्रोजन एकल बॉन्ड। कार्बन की 4 संयोजकता होती है, 4 कंप्लीट हो गई, 1 2 3 और ये वापस से 4। इस कार्बन के लिए चेक करेंगे तो 1 2 है, इधर हो जाएगा एक दूसरा मिलके 3 और एक इधर हो जाएगा 4। सही बात है। इसके लिए जब हम सूत्र लिखेंगे तो ये C 2 गो है तो H कितना है 4 है, C2H4 हो गया।
एक अलग करते हैं, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, ये हो गया। ठीक, एक जगह कहीं डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक जगह। ये कार्बन के लिए H डालेंगे, यहाँ पे भी H डालेंगे और यहाँ पे भी H डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे H, फिर इसमें यहाँ पे डालेंगे H और यहाँ पे डालेंगे H। देखिए बाबू, दो जगह आप नहीं डाल सकते हैं एल्कीन में, दो जगह डालिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, कहीं एक जगह ही चाहिए। अगर हम दो जगह डालते तो यहाँ से एक H हटाना पड़ता, जो कि गलत हो जाता। क्यों गलत होगा? क्योंकि इस पे काम नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन जितना होना चाहिए उसका दुगुना, देखिए N है तो 2N है, मतलब कि कार्बन जितना होगा उसका दोगुना चाहिए हाइड्रोजन। देखिए कार्बन इसमें मिला 3, सही बात है, कार्बन मिला 3, तो हाइड्रोजन को चेक कीजिएगा तो हाइड्रोजन कितना आएगा? 6 आएगा, 1 2 3 4 5 और ये वाला 6। ठीक, एल्काइन के लिए चेक करते हैं, कार्बन से कार्बन के बीच में कहीं एक बार ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, कार्बन इस कार्बन के लिए चेक करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो एगो बॉन्ड इधर बचा होगा जिससे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। इस कार्बन के लिए 3 गो हो गया तो एगो इधर जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। चेक करेंगे तो ये C 2 गो है, तो H भी कितना है? 2 गो है। ठीक, फिर अगर हम 3 कार्बन लेते हैं तो किसी एक के बीच में ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया जाएगा। इस कार्बन के लिए एक बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, इसका 4 कंप्लीट हो गया, बीच वाले का पहले से ही 4 कंप्लीट है, 1 2 3 और एक ये मिलके 4। इस कार्बन यानी कि अंतिम कार्बन के लिए देखेंगे तो केवल एक है, 2 हो गया इधर, 3 हो गया इधर और 4 हो गया इधर। इसके लिए सूत्र लिखिएगा तो C 3 गो है, H जो है 4 गो है, C 3 गो है तो H 4 गो है। एल्काइन समूह कहता क्या है कि जितना कार्बन होगा उसके 2 गुना कर देना है और 2 को घटा देना है। CnH2n-2 मतलब कि कार्बन जो है उसका 2 गुना करके 2 घटा देंगे तब निकल जाएगा हाइड्रोजन। C 2 गो है तो 2 का 2 गुना करेंगे 4, 4 में से वापस 2 घटा लेंगे तो 2। C 3 गो है तो 3 का 2 गुना करेंगे 6 आ जाएगा और 6 में से वापस से 2 ला देंगे तो 4 बचेगा। तो ये हो गया कुछ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बीच का संबंध। मैंने अभी तक इस टोटल बोर्ड पे जो लिखा है एक बार वन शॉट में रिवाइज कराते हैं। सबसे पहले आप तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि समझाते वक्त अगर ये रफ हो जाए, मतलब इसमें कहीं कहीं हम लाइन पाड़ दें तो दिक्कत हो जाएगा, सो हम हट रहे हैं, स्पष्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, हो गया। अब ये अलग बात है बाबू कि हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे तो इस सब का नाम भी मिलता है, जैसे मेथेन हो गया, एथेन हो गया, मिथाइल हो गया, इथाइल, ये सब अलग अलग मिलता है। एल्कीन हो गया, मेथीन हो गया, ये सब अलग अलग इस सब का नाम मिलेगा जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, जैसे जैसे जिसका कॉम्बिनेशन आएगा एकदम हूबहू आपको दे दिया जाएगा, जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप कंपेयर कीजिएगा तो किसी भी प्रकार से कोई डाउट आपको नहीं मिलेगा। ठीक, तो चलिए एक बार रिवाइज करा दें। सबसे पहला मैंने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ा तो सबसे पहला शब्द आया एक हाइड्रो और दूसरा शब्द आया कार्बन। हाइड्रोकार्बन को 2 टुकड़ों में तोड़े तो हाइड्रो आया और कार्बन आया। हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब कि जिस यौगिक में हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, दैट मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन से मिल करके जो यौगिक बनते हैं उन यौगिक को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के प्रकार की बात किए तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सही बात है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आने वाला समूह एल्केन समूह और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 समूह आते हैं, एक एल्कीन आता है और दूसरा
एल्काइन आता है। एल्केन के लिए इसमें देखें कि एल्क का मतलब होता है कार्बन और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। दैट मीन्स एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड रहेगा? सिंगल बॉन्ड रहेगा, एकल बॉन्ड। सामान्य सूत्र CnH2n+2, इन का मान 1 से शुरू होता है, मैंने समझाया। एल्कीन के लिए देखा तो कार्बन कार्बन के बीच इसमें हमेशा क्या आता है? डबल बॉन्ड आता है। सामान्य सूत्र CnH2n होता है, n का वैल्यू 2 से आगे बढ़ता है, इस तरह से मैंने समझाया। एल्काइन में कार्बन से कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, दैट मीन्स 3 आबंध होने चाहिए, कहीं एक बार सिर्फ, उससे ज्यादा बार नहीं। इसके लिए सामान्य सूत्र देखें तो CnH2n- का 2 होता है। इस तरह से मैंने कुछ इसका संरचना देखा। ये संरचना के हिसाब से जो यौगिक मिले हैं, इस यौगिकों का अलग अलग अपने में नाम होता है। ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होता है, नाम होता है। आप सभी पढ़े भी होंगे कि इसको मेथेन बोल सकते हैं, इसको एथेन बोल सकते हैं, लेकिन मैं अभी उसको नहीं बता रहा हूं, जस्ट आगे हम बताएंगे। अब चलिए एल्केन और एल्काइन, दैट मीन्स संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड कुछ बात को हम बताते हैं। ठीक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड कुछ बात है। उस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि समझ में नहीं आए, क्योंकि केमिस्ट्री का हर एक टॉपिक अच्छे तरीका से समझाने का एक्सपीरियंस है। तो चलिए, जस्ट अभी अभी मैं जो जो चीज लिख रहा हूं उसको बिना समझे हुए, कुछ दिमाग पे लोड नहीं देना है, बस आराम से लिखना है। ज्यादा टेंशन दिमाग को नहीं देना है, दबाव नहीं देना है। जस्ट जब हम लिख लेंगे और समझा देंगे तो आपको समझ में एकदम 100% आ जाएगा। तो जो मैं लिख रहा हूं, अगर आप साथ साथ लिख रहे हैं तो लिखे, नहीं तो एकदम ध्यान से सुने, कंप्लीट हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अंतिम में लिख लीजिएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अलग से हाइड्रोजन, अलग से हाइड्रोजन अलग से हाइड्रोजन नहीं जोड़ा जा सकता है, अलग से हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है, इसमें हम अलग से अगर हाइड्रोजन जोड़ना चाहें तो मेरे बस की बात नहीं है, ना ही आपके बस की बात है, ना ही किसी दूसरे की बस की बात है। यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होगा उसमें कोई कुछ भी कर ले, अलग से हाइड्रोजन नहीं जुड़ पाएगा। ठीक, जैसे दो आदमी का शादी हो गया हो और अच्छे से रह रहे हैं दोनों पति पत्नी, तो उसमें तीसरा आकर के इंटरफेयर नहीं कर सकता है जब तक दोनों एक दूसरे को छोड़ करके अलग जगह अपना ध्यान न भटकाएं। सेम वैसे ही जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन चारों बंध के साथ मजबूती से बंधे होते हैं, इसलिए इसमें हम अलग से हाइड्रोजन को ना जोड़ सकते हैं। समझ लीजिए कैसे। जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बॉन्ड होता है, सही बात है, एकल बॉन्ड हो गया एल्केन वाला, इसमें चारों साइड से 4 हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया है। अब मेरा विचार कर रहा है, मेरा विचार कर रहा है कि अलग से एक हाइड्रोजन हम जोड़ें, लेकिन जैसे जोड़ने जाएंगे, मान लीजिए कि हम यहाँ एगो जोड़ देते हैं जबरदस्ती हाइड्रोजन। जैसे जबरदस्ती मैंने हाइड्रोजन जोड़ा, तब तक पता चला कि यार कार्बन के तो 5 गो बॉन्ड बन गया रे। कार्बन के कई गो बॉन्ड बन गया? 5 गो। जोन की हम पहले या दूसरे क्लास में बताए थे कि मर जाना है, कुछ भी हो जाए, जिंदगी भले बर्बाद हो जाए आपका,
लेकिन कार्बन का आप 5 बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। यानी कि आपको कुछ भी कर लीजिएगा, ये अलग से आप उसमें हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते हैं। केवल यही नहीं, कोई भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन आप लेकर के देख लीजिए। जैसे सपोज डेट आपकी इच्छा करें कि सी हम 2 गो ले लेते हैं एकल एकल बॉन्ड से, और इसका इस कार्बन के लिए 4 बॉन्ड हो गया, इस कार्बन के लिए 4 बॉन्ड हो गया। अलग अलग इसमें हम सबके लिए हाइड्रोजन को क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। ठीक, अब हम सोचते हैं कि चल यार इस कार्बन में हम तनी हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, बढ़िया हो जाएगा। जैसे आप इसका भलाई सोचिएगा तो कहेगा कि अरे मेरा 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड और ये नयका बन गया 5 गो। कोई कर ये नहीं सकता है, कुछ भी कर लीजिए, हाइड्रोजन के लिए 1 बॉन्ड बना लीजिए, लेकिन ऑक्सीजन सॉरी कार्बन के लिए आप 5 बॉन्ड ना बना सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अगर कोई व्यक्ति चाहे कि अलग से हाइड्रोजन जोड़ दे तो उसके बस की बात नहीं है। उसके बस की बात नहीं, किसी की बस की बात नहीं है। अब थोड़ा सा इस गेम को हम ले चलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 कंडीशंस निकला। असंतृप्त में हम अलग से हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन सॉरी संतृप्त जो होगा उसमें हम अलग से हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अलग से हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अलग से हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, अलग से हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। कैसे, देखिए ध्यान से। जैसे ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो असंतृप्त होता है। अगर कार्बन से कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया तब भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 समूह थे, एल्कीन के लिए डबल बॉन्ड था और एल्काइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड था। इसमें अगर हम चाहें तो ज्यादा से ज्यादा इस कार्बन के लिए 4 बॉन्ड बनाना हो तो ऐसे जोड़ सकते हैं हाइड्रोजन। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया। सही बात है। इसको अगर हम अपडेट करें, मतलब कि तनिसुक दिमाग लगा के हम चाह रहे हैं कि एगो औरी 2 गो औरी चाहे कितना भी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जोड़ने का, तो जुड़ पा रहा है कि नहीं जुड़ पा रहा है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं यार, सी एकल बॉन्ड सी कर देंगे। ठीक, अपडेट कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सी से सी के बीच में एकल बॉन्ड कर दिए हम। सही बात है। अब इधर हम बना देते हैं ऐसे, यानी कि जो डबल बॉन्ड था उसको हम तोड़ दिए एकल एकल बॉन्ड में, एकल बॉन्ड में तोड़ दिए तो चार दोनों कार्बन के लिए 4 4 बॉन्ड बन गया। अब 4 4 बॉन्ड बन गया तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। पहले से यहाँ था हाइड्रोजन, यहाँ था हाइड्रोजन, एगो बॉन्ड टूटा, एगो बॉन्ड टूटा तो 2 जगह बॉन्ड बनता है। एक बॉन्ड टूटेगा, बताए थे कि 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन से एगो बॉन्ड बनेगा, यानी कि जैसे यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन देने जाएगा। ठीक, इसमें चलेंगे हम तो सी के बीच में यहाँ पे एक जोड़ सकते हैं और एक यहाँ पे जोड़ सकते हैं, ज्यादा कुछ भी हम करेंगे तो। अब इसके हम बॉन्ड को तोड़ देते हैं, इस 3 वाले को तोड़ के हम 2 गो कर देते हैं, अपडेट कर रहे हैं डेट मीन्स हम इसको। तो अब इस कार्बन के लिए 1 2 3 हुआ, एक एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। इस कार्बन के लिए 2 है, एक 3 हुआ और एक इधर से 4 हो गया। अब हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4, अलग से हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन 2 था, अब हाइड्रोजन जो हो गया वो 4 हो गया। यानी कि कहने का जो मेरा मकसद था, मेन मकसद ये था कि इस बात को आपको याद रख लेना है कि अगर संतृप्त हाइड्रोजन कार्बन में कोई बोले कि अलग से आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलिए चाहे हाइड्रोजन कार्बन बोलिए, इसमें अलग से आप हाइड्रोजन न जोड़ सकते हैं। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आप अलग से हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। इस दोनों बात को स्टार पॉइंट में मुख्य बातों में लिख करके आपको
याद कर लेना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। चलिए अब बेसिक क्लास को आज कंप्लीट ही कर लेते हैं, तब कल से हम लोग IUPAC नामाकरण, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। IUPAC नोमेनक्लेचर से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए अब जो है दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है, जिस टॉपिक का नाम है कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण। तो जल्दी से अगर आप लिख रहे हो तो मेरे साथ साथ हेडिंग बनाएं, कार्बनिक यौगिकों का कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण। कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण। क्या होता है कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण? कैसे किया जाता है कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण? इसमें से सबसे पहला जो है, सबसे पहला का नाम है पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। इंग्लिश होता है इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये होगा कार्बनिक यौगिकों का कंप्लीट संरचनात्मक सूत्र। चलिए अब इसको सीखते हैं कि कोई भी कार्बनिक यौगिक है तो उसका कंप्लीट संरचनात्मक सूत्र यानी कि पूर्ण संरचनात्मक सूत्र जो है कैसे लिखते हैं। तो जैसे ये आप लोग लिखते हैं ना, ये कार्बन 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 कार्बन, ये हो गया कार्बन, ये हो गया कार्बन। अब सभी कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड है। कार्बन की संयोजकता, कार्बन कितना बॉन्ड बनाना चाहता है? 4 बॉन्ड बनाना चाहता है। तो ऊपर नीचे करके 4 बॉन्ड बना दीजिए। इस कार्बन के लिए यहाँ भरेंगे, इसके लिए यहाँ भरेंगे, ऊपर नीचे भरेंगे, ऊपर नीचे भरेंगे। इस कार्बन का 1 2 है, एक ऊपर भर देंगे 3 हो जाएगा और एक नीचे भर देंगे 4 बॉन्ड बन गया। एक ऊपर है, एक नीचे, इसे कर देंगे 4 हो गया। 1 2 3 4, इसके लिए 2 साइड में है और 4 कर देंगे इसे। एक ऊपर हो जाएगा और एक नीचे हो जाएगा और एक इस साइड हो जाएगा। यानी कि इस तरह से कार्बनिक यौगिकों का पूर्ण संरचनात्मक सूत्र लिखा जाता है। एक दूसरा हम लिख देते हैं, जैसे सी 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 सी, ये डबल बॉन्ड से हो गया सी, ये सी हो गया। ठीक, इसके लिए कंप्लीट करेंगे। इस कार्बन का 1 गो है, 2 गो हो गया, इधर 3 गो हो गया और ये हो गया 4 गो। इसके लिए चेक करते हैं, इसके लिए 1 2 हो गया, ऊपर दे देंगे 3 और नीचे हो जाएगा 4। इस कार्बन का 1 हो गया, 2 और 3 हो गया, तो 1 किसी साइड दे देंगे, 4 हो गया। इस कार्बन के लिए चेक करेंगे तो 2 इधर है और 1 इधर है, 3 हो गया, कहीं 1 दे देंगे 4। इस कार्बन के लिए सिर्फ 1 है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये सॉरी 3 हो गया और ये बन गया 4। तो इस तरह से ये बोला जाता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यानी कि पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। ऐसे बड़ा बड़ा करके, मतलब कि पूरा कार्बन और हाइड्रोजन को छीट छाट के अलग अलग लिखना है। एक साथ कार्बन कार्बन नहीं मिले, हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं मिले, पूरा छिटा के अलग अलग लिखा है। देखिए कहीं भी कार्बन के साथ कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, पूरा का पूरा छिटा गया है। तो जब पूरा का पूरा छिटा जाए तब उसी को बोला जाता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। चलिए दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरे को बोला जाता है संघनित। दूसरा जो होता है इसको बोला जाता है संघनित संरचनात्मक सूत्र।
दूसरा जो है प्यारे बच्चों वो है संघनित संरचनात्मक सूत्र। अब समझेंगे कि संघनित संरचनात्मक सूत्र आखिर होता क्या है। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CONDEN, एक मिनट, कंडेंस्ड सही है, स्ट्रक्चरल STRUCTURAL फॉर्मूला। संघनित संरचनात्मक सूत्र कहने का मतलब कि जो पहले पूर्ण संरचनात्मक सूत्र था उसमें हाइड्रोजन और कार्बन को मैंने छेड़-छाड़ के लिख दिया था, अब उसको बिटोड़ देना है। मतलब इधर उधर जो कार्बन और हाइड्रोजन थे उकड़ा के इकट्ठा कर देना है, जो छिटाया है उसको गोटा कर देना है। संघनित करने का मतलब क्या होता है, एक जगह इकट्ठा कर देना। तो चलिए इस कार्बन के साथ हम लिख सकते हैं C और H 3 गो है, एकल बॉन्ड है। इस कार्बन के साथ C और H कै गो है, 2 गो है। इस एकल बॉन्ड के लिए एकल बॉन्ड कार्बन है C और इसके साथ H 2 गो है। इस कार्बन के लिए C और H ऊपर नीचे 2 गो है। इस कार्बन के लिए C ऊपर नीचे 2 गो H है। इस कार्बन के लिए C और ऊपर नीचे और ये साइड 3 गो H है। समझ में आया कैसे लिखा मैंने? नहीं समझ में आया, एक बार बैठ चलते हैं फिर से। संघनित संरचनात्मक सूत्र मतलब ये समझिए कि जो छिटाया हुआ है उस छिटाए हुए को बिटोड़ देना, इकट्ठा कर देना एक जगह। इसके लिए पहले C लिखेंगे, इसके साथ 1 2, इसको हम थोड़ा सा रफ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने इस कार्बन के लिए लिखा है, कलर चेंज कर देते हैं। इस कार्बन को लिखना है, लिख दीजिए। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो CH3, ये एकल बॉन्ड तो एकल बॉन्ड। इस कार्बन को लिखिए, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो H2। इस कार्बन को लिखिए, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस कार्बन को लिखिए, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस कार्बन को लिखिए, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस कार्बन को देखिए, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब तो समझ में आ गया होगा यार, लाइक करो वीडियो को जल्दी। इसके लिए हम लिखते हैं तो ये हो गया C, 3 गो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसके लिए लिखेंगे C, 2 गो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसके लिए लिखेंगे 1 गो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसके लिए लिखेंगे 1 गो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसके लिए लिखेंगे 3 गो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। मतलब कि CH3 CH2 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 CH3 CH3 CH2 CH CH CH3, ये हो गया संघनित संरचनात्मक सूत्र। तीसरा होता है एक आबंध रेखा सूत्र। जल्दी से हेडिंग बनाएंगे सभी लोग, आबंध रेखा सूत्र। आबंध रेखा सूत्र। क्या होता है आबंध रेखा सूत्र? चलिए इसको समझते हैं। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इसको बोला जाता है इंग्लिश में, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, आबंध रेखा सूत्र, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में क्या होता है, बस आपको कार्बन को दिखाना है, हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं। इसमें याद रखिएगा कि लाइन का यूज किया जाता है। रेखा मतलब क्या चीज, लाइन। जैसे कार्बन हो गया, एक कार्बन ऐसे दूसरे कार्बन तक गए, फिर तीसरे कार्बन तक जाना है। कई गो कार्बन, 1 2 3 4 5 6 गो। देखिए 1 गो कार्बन, 2 गो कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। ये इसके लिए हो गया आबंध रेखा सूत्र। इसके लिए लिखेंगे तो 5 है, एक, सॉरी इसमें थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया बाबू, ध्यान ध्यान, कॉमन फोकस। तीसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, तीसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड रहेगा। अब देखिए 5 गो कार्बन है,
सही बात है, 5 वो कार्बन तो हो गया, लेकिन तीसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड, 1 2 तीसरे के बाद डबल बॉन्ड। ठीक, ये होता है आबंध रेखा सूत्र। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और डीप में पढ़ेंगे बाबू, क्योंकि ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा बच्चों लोग को कंफ्यूजिंग कर देता है। तो फिलहाल के लिए आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे आबंध रेखा सूत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। और आबंध रेखा सूत्र से महत्वपूर्ण बात बता करके इससे रिलेटेड 15-20 एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बाबू फंसाता है बच्चों लोग को। ठीक, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिए, हम हट रहे हैं। हो गया, चलिए तो अब हम बोर्ड को मिटाते हैं, थोड़ा मिटाने वाला काम है। समझ में आ गया होगा कि पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में चलिए प्यारे बच्चों, अब आ गए हम लोग आबंध रेखा सूत्र कि कैसे लिखा जाता है। हेडिंग है, आप देख सकते हैं कि आबंध रेखा सूत्र लिखने का नियम। एक बार हम इसको पढ़ देते हैं। लिखा गया, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, नहीं तो भूख आ सकता है। कि कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को नहीं लिखते हैं, ये फोकस करना है कि यदि कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसको नहीं लिखेंगे। अगला जो है कि कार्बन के यौगिक में हाइड्रोजन को छोड़ करके अन्य तत्व ऑक्सीजन नाइट्रोजन को लिखेंगे। दैट मीन्स हाइड्रोजन को नहीं लिखेंगे, बाकी सभी तत्वों को लिखेंगे। तीसरा है कि हाइड्रोजन अन्य जगहों पर हो तब उसे लिखा जाएगा कि यदि हाइड्रोजन अन्य तत्व ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा हो तो उसे
लिखा जाएगा। जहां पे लाइन शुरू होगा या जहां मुड़ेगा चाहे जहां अंत होगा, जहां शुरू हो चाहे जहां पे लाइन मुड़े या जहां पे लाइन का अंत हो, वहां सभी जगह पे कार्बन होगा। चारों बातों को एक बार ध्यान से, अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ल है तो नहीं लिखेंगे, दूसरे के साथ जुड़ा है तो लिखेंगे। ठीक, उसके बाद अगर अलग तत्व आ जाए तब भी उसे क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। जहां पे लाइन शुरू हो चाहे मुड़े चाहे जहां पे अंत हो, वहां पे कार्बन होगा। एक बार फिर से, आबंध रेखा सूत्र ये कहता है कि अगर कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा है तो नहीं लिखेंगे, दूसरा तत्व अगर कोई मिल रहा है तो लिखेंगे, और दूसरे तत्व के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा है फिर भी लिखेंगे। यानी कि बस हाइड्रोजन को कब नहीं लिखना है, जब कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो, बस। और जहां पे शुरू होगा, मुड़ा होगा, अंत होगा। एक बार फिर से, कार्बन को से अगर जुड़ा हाइड्रोजन, यानी कि अगर हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है तो नहीं लिखेंगे, तो सब जगह लिखेंगे, और जहां पे शुरू होगा चाहे मुड़े चाहे जहां पे अंत होगा वहां पे तो कार्बन होगा। जैसे एक क्वेश्चन है, इसके लिए आप लोग लिखिए। क्वेश्चन है कि CH3 CH2 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 और अंतिम में है CH3। इसके लिए ये संघनित सूत्र है। ये कौन सूत्र है, संघनित सूत्र है। अब इससे आबंध रेखा सूत्र, चलिए लिखते हैं कि कैसे लिखा जाता है। आबंध रेखा सूत्र को लिखते हैं। तो सबसे पहले गिनिए कि इसमें कार्बन कितने हैं। 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, हो गया। इसमें सभी कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन को नहीं लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उस हाइड्रोजन को नहीं लिखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है CH3, फिर है CH2, फिर CH2 है, फिर CH2 है, सॉरी फिर CH है, CH3 CH2, यहीं पे CH है। चलिए, CH डबल बॉन्ड के साथ हो गया है CH2 और अंतिम में हो गया है CH3। इसके लिए लिखना है कि कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले 5 कार्बन है तो कार्बन गिनेंगे, 5 हो गया, 5 कार्बन हो गया। ठीक, इसमें 1 2 तीसरके के बाद डबल बॉन्ड, 1 2 तीसरके के बाद डबल बॉन्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इस तरह से कुछ हम क्वेश्चंस लिखवा दे रहे हैं। CH3, फिर है CH2, फिर है CH2, फिर CH2, फिर CH2 और अंतिम में है OH। तो चलिए इसको लिखते हैं। सबसे पहले तो इसमें कार्बन कितना है, 5 गो, और पांचों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। 5 कार्बन हो गया। पांचों कार्बन में देखिएगा तो लास्ट वाला कार्बन से OH जुड़ा है, लास्ट वाला कार्बन से इधर OH जुड़ा है। बोलिएगा कि H को तो नहीं दिखाते हैं, तो फोकस बाबू, कब नहीं दिखाते हैं, जब सीधे कार्बन से जुड़ा हो तब नहीं दिखाते हैं। अगर अन्य तत्वों से जुड़ा हो, अन्य तत्वों से जुड़ा है तब उसको लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, न कि कार्बन से। कंडीशंस क्या था कि बस कार्बन से जुड़ा होगा तो नहीं लिखेंगे, अगर दूसरे तत्व से जुड़ा होगा तो लिखेंगे। टॉपिक 3 कि यदि H अन्य तत्व जैसे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा हो तो उसे लिखा जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है इसीलिए मैंने यहाँ पे उस OH को लिखा। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ध्यान दीजिएगा। CH3, ठीक, फिर है CH2, फिर है CH2, C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा हुआ है OH। कोई बात नहीं, डरना नहीं है। कार्बन की संख्या यहाँ पे देखेंगे तो 4 गो है, तो आराम से 4 गो बनाइए, 1 2 3
4, सही बात है। 1 2 3 चौथे कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड से O है, चौथे कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड से O दिया गया। उसके इस साइड में देखेंगे तो अलग से एक OH जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया इसके लिए आबंध रेखा सूत्र। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनेक क्वेश्चन हम करवा रहे हैं जिससे दिक्कत ना हो। CH3 CH2, ये जो एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं ना बाबू, ये एग्जाम्पल्स भी आप सबके लिए बहुत खतरनाक है, याद रखिएगा जरूर। चलिए इसको देखते हैं हम। ठीक, 4 कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथे कार्बन में डबल बॉन्ड से O है। अब बच्चे का फिर दिमाग में आएगा कि चौथे कार्बन से जुड़ा हुआ है इधर H, चौथे कार्बन से जुड़ा हुआ H, तो H को लिखेंगे। फोकस कीजिए, दिमाग लगाइए तो जल्दी से और आंसर लाइए, हाँ या ना। अगर आपके मन में हाँ आया होगा तो आप गलत है, क्योंकि कार्बन के साथ देख सकते हैं यहाँ पे आप कि इसके लिए मैंने ये लिखा, यहाँ पे H को नहीं डालेंगे क्योंकि ये वाला जो H है डायरेक्ट इस कार्बन से कनेक्टेड है, तब जाकर के हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक, तो इस तरह से कुछ ये सूत्र थे। कैसे सूत्र थे? आबंध रेखा सूत्र थे। तो चलिए आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल से हम लोग बात करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर्स के बारे में। और IUPAC नोमेनक्लेचर्स बाबू ऐसा एडवांस पढ़ाएंगे कि आप क्लास 11 12 IIT JEE कहीं तक के लिए आप इसमें नोमेनक्लेचर्स में नहीं फंस सकते हैं, ये मेरा वादा है। यहाँ से डाल के डायरेक्ट यहाँ पे IUPAC नोमेनक्लेचर्स डालेंगे, इतना खतरनाक तरीका से पढ़ा देंगे कि पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा IUPAC नोमेनक्लेचर्स। तो चलिए आज के लिए बाय। अगर आपका दोस्त साथी मित्र कोई हो जो इस चैनल से पढ़ना चाहता हो, बेहतरीन रिजल्ट लाना चाहता हो केमिस्ट्री में, तो जल्दी से उसको वीडियो शेयर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे कल IUPAC नोमेनक्लेचर्स का धाकड़ स्टार्टिंग के साथ। चलिए आज के लिए बाय बाय।